अक्कर बक्कर ए मस्ती टाइम मस्ती टाइम ओ प्लूटा ऐप मजा आ गया अनवी। ओ अच्छा रुक जा प्लूटा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्रश कराया? यस। और सुबह सुबह किसी ने बोला भी नहीं और मेरा बाबू अपने आप उठ के ब्रश करके आके बैठ गया। दूध लेके आओ? हाँ लेके आओ। ओके अभी नानी लेके आती है दूध। सुबह के 8-10 बजे तक तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था। उसके बाद नवेली और कमल एज़ यूजुअल जैसे 2 दिन से बाहर काम के लिए जा रहे हैं, आज भी वो चले गए थे। कुछ और भी ख़ास काम था और मैं घर के काम में अपने जुट गई। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि इस कमरे को मैं पूरा तैयार कर रही हूँ अनवी और नवेली के लिए। तो ये सारा कबर्ड वगैरह मुझे खाली करना था। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें से मैंने डिस्कार्ड की, निकाल दिया। बहुत सारे कपड़े सामान हम सब जमा करते चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों से मोह माया जुड़ जाता है। कहते हैं कि कुछ चीज़ों से इतनी यादें जुड़ी हुई होती हैं तो ख़ास करके उन चीज़ों को रख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है तो समझ में ये बात आती है कि इन वस्तुओं से मोह माया करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मुझे इतना ही मैंने देखा है, वो एक वस्तु है। जब इंसान की ज़िंदगी में प्यार भरे जो लम्हे होते हैं वो भी गुज़र जाते हैं, दुख भरे लम्हे जो होते हैं ना साथी, वो भी गुज़र जाते हैं। तो इन चीज़ों का कोई मोल नहीं रह जाता है। मेरा अनुभव बस यही कहता है। आप सबको अगर कुछ और लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं उन बातों को समझने की कोशिश करूँगी। काम वाम करके अभी तक मैंने शावर लिया नहीं था, दोपहर के 12 बज गए थे और मैं काम में लगी हुई थी। अब जा रही हूँ मैं भी शावर लूँगी और कुछ और काम है उसे निपटाना है। दोपहर के 2 बज गए हैं। बहुत सारे इमोशंस के साथ बहुत सारा काम करते करते साथ में घर में भी एक व्यक्ति की जो जिम्मेदारी होती है उसे भी पूरा करते रहना पड़ता है। तो फिलहाल तो 2 बज गए हैं दोपहर के और मम्मी को खाना देना है। नवेली और कमल एज यूजुअल गए हुए हैं। नवेली के घर का कुछ काम था वहाँ पेंडिंग, जो कुछ सामान पड़ा हुआ है वो। और यहाँ से अभी लेबर को बुलाया हुआ था। मैंने कहा कि यहाँ का कुछ सामान निकालूंगी तब एक पलंग जो है, क्योंकि नवेली का इमोशन जो है वो उस पलंग के साथ जुड़ा हुआ है। उसने कहा कि मम्मा अगर मुझे ये सुविधा है कि मैं वो पलंग लेके आऊँ, बाकी तो जो सामान उनको जैसे जिनको देना था वो उन लोगों ने अपना दिया है किया है, पर वो एक पलंग जो उसका अपना पलंग था वो एक इमोशनली उसका अटैचमेंट हो, कह रही कि वो मैं लेके आऊँगी। तो अब एक पलंग को वहाँ के लगाने के लिए हमें 2 पलंग जो है किसी को घर का गिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो दूसरे वाले कमरे में पलंग लगा हुआ है ना, उसे मैं बुलाया था। अभी मैंने कहा कि भाई अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले जाओ। तो वो ले जाने के लिए उनको मैंने बोल दिया है, वो ले जाएंगे आके। उसके साथ गद्दा उद्दा सारा कुछ है। और फिलहाल तो मैं मम्मी को खाना देती हूँ। उसके बाद बहुत सारा काम है। अभी अलमारियाँ वगैरह जो आपने देखी वो मैं शिफ्ट कर रही थी, उधर खाली किया है वो आपने देखा है। अब दूसरे वाले कमरे में मैं लेके गई हूँ और वहाँ अपने सामान को वहाँ उस वाले कबर्ड में जमाना है। और छोटे छोटे इतने सारे अभी काम आ रहे हैं, अकेले उसको करना थोड़ा चैलेंजिंग तो है, पर करना है तो मैं उसे सारा काम को पूरा करती। आप सभी को पता है कि मम्मी भी 90+ हो गई हैं। थोड़ा इस एज में आके ज़िद्दी भी इंसान हो जाता है, तो उसे भी देखना होता है। वो ज़िद करने लगती है, मुझे चीनी दे दो, मुझे अचार दे दो। तो उनको समझा के थोड़ा उसे भी लेकर के आगे चलना पड़ता है। तो उनको खाना वाना देने के बाद जो बाकी के काम थे, मेरा खाने का मन नहीं किया। हालांकि मुझे मालूम है कि आप सब कहेंगे कि आप अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, तो सचमुच में ख्याल रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन बिल्कुल
खाना खाने को नहीं करता है तो कुछ पानी वानी ले लेती हूँ या दही ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा। अब इस वहाँ से जो उस कमरे से सारा खाली किया था, इस कमरे के इस अलमारी में मुझे सारे सामान को जुटाने थे। तो ये शीट है वो मैं ख़रीद के लाई थी, बहुत दिनों से ला कर रखा था, इसे मैं लगा ही नहीं पा रही थी। तो कबर्ड के नीचे की तरफ ये स्टिकी है, इसे अगर हम लगा देते हैं तो ये स्टिक कर जाता है और इसको क्लीन करने में बहुत इजी होता है। वरना अगर डायरेक्ट पेंट पे हम कोई कागज़ वगैरह डालते हैं ना तो कागज़ थोड़े दिनों में ख़राब हो जाता है, फिर उसे डस्टिंग करो तो फट भी जाता है। तो इसे ही मैंने सारे कबर्ड में अभी एक एक करके हर साइज़ का कट किया और इसे नीचे की तरफ चिपका दिया ताकि इसके ऊपर अगर मैं सामान रखूं तो ठीक ठाक हो जाए। अभी देखिए ये इस तरह से मैंने लगा दिया है और पूरे सारी अलमारी में मुझे ऐसे ही लगाना था। उसके बाद सारा सामान मुझे एडजस्ट करना था। बहुत सारे पेटीकोट्स थे मेरे पास, जितनी साड़ियां हैं आप लोग देख रहे हैं उसी के हिसाब से हर साड़ी के साथ पेटीकोट्स थे। पर पता नहीं क्या अभी अचानक से ऐसा मन हुआ 8-10 पेटीकोट रख करके करीब 30-40 पेटीकोट जो थे वो सारा मैंने दे दिया किसी को ताकि यूज़ हो जाए, क्योंकि साड़ियाँ बहुत दिनों से मैं कम ही पहन रही थी। तो पेटीकोट्स अच्छे थे और जो थोड़े पुराने से हो गए थे उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया, घर में काम वाम के लिए निकाल दिया है। और जो बिल्कुल नए नए से थे वो मैंने दे दिया है। सिर्फ 10 गिन के मैंने पेटीकोट रखे हैं। तो अब इस अलमारी को भी मुझे सजाना था और ब्लाउज़ वगैरह बहुत दिनों से मैं पहन नहीं रही थी, तो ब्लाउज़ सब छोटे छोटे टाइट टाइट से थे तो वो भी निकाल दिया है। दोस्तों बहुत हद तक इस वाले कमरे का ये जो कबर्ड है इसको मैंने ठीक कर दिया है। साड़ियाँ वगैरह अपनी सारी यहाँ रख दी है और शिफ्ट नीचे के 2 अभी खाली हैं, इसमें और क्या सामान रखना है। जितने गर्म कपड़े वगैरह थे वो सब मैंने इस बैग में डाल दिया है, डाल के रख दिया है। और जो मेरी बनारसी साड़ियाँ वगैरह थी हैवी वाली वो एक बैग में डाल दिया है। 2 में मेरे गर्म कपड़े हैं। फ़िलहाल ये सारा चीज़ जो है अभी ऊपर वाले फ्लोर में हमें भेजना है, तो अभी इसमें भी काम बहुत है। और तो दोस्तों जितना आप सबको दिखाया इतना ही काम है। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे पैर में बहुत ऐंठन सी वाली दर्द हो रही है, क्योंकि अकेले अभी घर में हूँ तो प्लूटो भी है, उसको ही मैनेज करना, वो भी उदास हो जाता है, नवेली चली जाती है तो कुछ खाता पीता नहीं है। मैं कितना भी उसको प्यार दुलार करती हूँ पर वो अपने नवेली का इंतज़ार करता रहता है दरवाजे पे एकदम चेहरा लगाए हुए। अनवी गई हुई है। अनवी को मेरी जो नंद है गुरुग्राम में ही रहती हैं, तो उनके यहाँ उसको जाने का मन था। वो बार बार मुझसे कह रही थी कि बुआ नानी के पास जाना है, तो वो उसको बुआ नानी के पास कमल और नवेली ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। वहाँ भी एक डॉग है स्काई, उसके साथ उसका बड़ा ये है, तो बोल रही थी कि मैं मामू के घर जाऊँगी निशांत के पास, तो उसको वहाँ छोड़ के बाकी का जो काम निपटाना था वो लोग गए हैं। अब शाम होने को है बिल्कुल ही, और संडे की शाम में ज़्यादातर वैसे तो वो आती नहीं है बॉडी जो है कुक हमारी, पर उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आज वो आ जाएं तो वो आ जाएंगी। और फिर खाना वाना बनवाना है। वो लोग वहाँ से अभी मेरी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बात हुई है, तो अभी सामान की जो टोटल जो सामान बच गया था उसकी उतनी अभी अच्छे ढंग से पैकिंग हुई नहीं है, तो उसमें वो लगे हुए हैं। तो आ जाएंगे आते आते, मुझे लगता है कि 7-8 उनका बच जाएगा। उस बीच में मुझे मम्मी को खाना वाना खिला करके और थोड़ा इंतज़ार करती हूँ, आने के बाद फिर बाकी का काम होगा। पर अब इतनी मेरे में शरीर में शक्ति नहीं रह गई है कि मैं बैठ के अभी कुछ और काम कर सकूं। तो बस अब इंतज़ार ही करती हूँ मैं कि वो लोग आ जाएं तो सामान को एडजस्ट करें। ब्रश करके फ्रेश होके गुड मॉर्निंग। और अभी पता है टाइम कितना हो रहा है? ये देखिए समय सुबह के 5:56 हुए हैं। अब लगाने के लिए पलंग का जो पैसा दिया गया था वो तो अलग से है। अभी पलंग हटवाया है, नीचे उतरवाया है, उसका भी 600 चार्ज उनको देना है। अब दूसरा पलंग जो है इस जगह पे अभी सफाई करके और दूसरे पलंग को यहाँ पे लगवाना है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है धीरे धीरे मैनेज करने के लिए, तो उसमें किया जा रहा है। झाड़ू कहाँ पे है कमल? ला के दे तो ला करके इसको मारूं और पोछा लगाऊं यहाँ पे।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार।